कभी कभी जिंदगी में कुछ रातें ऐसी होती हैं जिनका असर उम्र भर नहीं जाता। और अगर तुम मुझसे पूछो कि मेरी कौन सी रात ऐसी थी, तो मैं बिना पलक झपकाए कहूँगा वो तूफानी समुद्री रात जब मैंने पहली बार उसे देखा था। वो लड़की जिसका नाम मुझे कभी पता नहीं चला, पर जिसे मैंने अपने दिल में हमेशा के लिए प्रिया कहकर रख लिया। हाँ, मैं अर्जुन। आज भी जब आंखें बंद करता हूँ तो वही लहरों की आवाज़, वही नमकीन हवा, वही भीगी रेत, वही काँप-कँपाती ठंड और वही तूफ़ान याद आता है, जिसकी वजह से मैं उस रात अकेला समुद्र किनारे बैठा था। पता नहीं क्यों, उस दिन ऑफ़िस से लौटते हुए मेरी छाती में अजीब-सा बोझ था। जैसे कुछ अधूरा हो, कुछ खोने वाला हो या शायद कुछ मिलने वाला हो। बादल आसमान में टकरा-टकरा कर गरज रहे थे। हवा बालों को चेहरे पर मार रही थी और मैं अपने जूते उतारकर भीगी रेत पर बैठ गया। लहरें बहुत तेज हो चुकी थीं, जैसे समुद्र खुद परेशान हो, कुछ कहना चाहता हो। तभी अचानक एक बोतल लहरों से टकराकर मेरे पैरों के पास आकर अटक गई। मैं चौंका कर बोतल उठाई मी। अंदर एक पुरानी मुड़ी-तुड़ी सी चिट्ठी थी। उस पर नीली स्याही फैल चुकी थी, पर कुछ शब्द साफ नज़र आ रहे थे। अगर कभी कोई इस चिट्ठी को पढ़े, तो समझ लेना कि मैं आज भी दिल से जवाब ढूँढ रही हूँ। मेरा दिल हल्का-सा काँपा, हवा और तेज़ चली और मैं बोतल से चिट्ठी निकाल रहा था कि पीछे से एक आवाज़ आई, बेहद धीमी, बेहद कोमल, "वो चिट्ठी मेरी है।" मैं पलटा और पहली बार उसे देखा। काली रात में सफ़ेद साड़ी भीगकर उसके बदन से चिपकी थी, बाल हवा में बिखरे हुए थे और उसकी आँखें, बस उसकी आँखें, जैसे तूफ़ान के बीच में कोई शांति की जगह। वह मेरे पास आई और बोली, "बोतलें मेरी आदत हैं, मैं यहाँ रोज़ आती हूँ।" उसने हल्की सी मुस्कान दी, जिसका एक-एक कतरा अब भी मेरे दिल में बसा हुआ है। उस रात समुद्र के किनारे सिर्फ हम 2 थे। मैं और वो अनजानी लड़की, जिसकी आवाज़ सुनकर लगता था जैसे कोई पुराने ज़माने की कहानी खुद चल कर आ गई हो। मैंने उससे पूछा, "तुम यहाँ रोज़ क्यों आती हो?" उसने रेत में अपने पैरों को दबाते हुए कहा, "क्योंकि कुछ बातें हम इंसानों से नहीं कह पाते, तो मैं इन्हें सागर को सौंप देती हूँ। बोतलें मेरी चिट्ठियाँ ले जाती रहती हैं। शायद कभी कोई पढ़ ले, समझ ले, महसूस कर ले।" मैं पता नहीं क्यों हल्का-सा मुस्कुराया और बोला, "तो आज वो चिट्ठी मेरे पास आ गई, शायद इसे मुझे ही पढ़ना था।" वह मेरी तरफ ऐसे देखी, जैसे किसी अजनबी ने अचानक उसकी गहराई पकड़ ली हो। पास की लहरें हमारे पैरों तक आ रही थीं और बारिश की पहली मोटी बूंद मेरे कंधे पर गिरी। वह बोली, "चलो, तूफान बढ़ रहा है।" लेकिन कदम आगे बढ़ाने की जगह वो मेरे बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। इतनी पास कि मैं उसकी सांसों की गर्माहट भी महसूस कर पा रहा था। समुद्र की हवा उसकी साड़ी उड़ाकर मेरे चेहरे को छूने लगी थी। उस पल मेरे भीतर एक अजीब सी खामोशी उतर गई, जैसे दुनिया कहीं रुक गई हो। हम दोनों एक टूटी हुई, समुद्र के किनारे खड़ी पुरानी लकड़ी की झोपड़ी में जाकर रुक गए। छत से पानी टपक रहा था, हवा की आवाज़ लकड़ी को हिला रही थी और वो मेरे बिल्कुल बगल में बैठ गई। उसके गीले बालों से नमकीन पानी की बूंदें मेरे हाथों पर गिर रही थीं और उसका हाथ मेरे हाथ से हल्के से छू गया। उसने झट से हाथ पीछे किया, मुस्कुराई और बोली, "मुझे बारिश पसंद है, पर तूफान नहीं, शायद इसलिए मैं लिखती हूँ।" मैंने पूछा, "क्या लिखती हो?" उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, "अपने मन की बातें, जो कभी किसी को समझ नहीं आई।" मैं उसे देखता रहा। वो नज़रें झुकाकर रेत में उंगली से गोल घेरा बना रही थी, जैसे अपने अंदर की दुनिया मुझे धीरे-धीरे दिखा रही हो। मैंने हिम्मत करके पूछा, "तुम अपना नाम बताओगी?" वो हँसी, बहुत धीरे, जैसे कोई उदास संगीत की धुन। "नहीं," उसने कहा, "नाम जान लोगे तो कहानी खत्म हो जाएगी।" उसके जवाब में एक अजीब-सी मासूम शरारत थी। मैंने भी हँसते हुए कहा, "ठीक है, फिर मैं तुम्हें प्रिया कहूँगा, क्योंकि इस नाम में कुछ अपना-सा लगता है।" उसने मेरी तरफ इतनी गहरी नज़रों से देखा कि मेरे दिल की धड़कन सच में एक पल को रुक गई। बाहर तूफान चीख रहा था, लहरें गुस्से में उठ रही थीं, पर उस पुरानी झोपड़ी के अंदर बस हम दोनों थे। 2 अनजान लोग, जिनके बीच उस रात कुछ ऐसा था जो शायद शब्दों में कभी पूरा नहीं उतरेगा।
उसने मेरी शर्ट की आस्तीन पकड़कर हल्के से खींचा और बोली, अर्जुन, क्या तुम सच में मेरी चिट्ठियां पढ़ोगे? मैंने सिर हिलाया। हाँ, जितनी लिखोगी सारी। उसने धीमी आवाज में कहा, तो आज एक और चिट्ठी लिख दूं? मैंने पूछा, किसके लिए? वह मेरी आंखों में झांक कर बोली, शायद इस रात के लिए। हाँ, हवा और तेज बहने लगी थी, बारिश तख्तों को पीट रही थी, लेकिन हमारे बीच एक ऐसी गर्माहट थी जिसे तूफान भी नहीं छू सकता था। वो झुककर अपनी भीगी साड़ी के पल्लू से मेरे हाथ से समुद्री रेत पाने लगी, इतनी नरमी से जैसे किसी ने पहली बार मुझे छुआ हो। मेरे अंदर एक हल्की सी बेचैनी, एक हल्की सी खुशी और एक बहुत गहरी चाहत जागी कि ये रात कभी खत्म न हो। वहां मेरे बहुत पास बैठी थी, इतनी पास कि मैं उसकी पलकों पर अटकी बारिश की बूंदें भी देख पा रहा था। उसने मेरे हाथ के बिल्कुल ऊपर अपना हाथ रखा, बस एक पल के लिए, लेकिन उस एक पल ने मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास दे दिया। रात और गहरी हो गई थी, पर हम दोनों खामोश थे, पर वो खामोशी भी बात कर रही थी। मैंने उससे पूछा, प्रिया, तुम कल भी आओगी? उसने धीमी सांस छोड़कर कहा, शायद, अगर ये रात मुझे याद रखे। उसके ये शब्द मेरे दिल में ऐसे उतर गए जैसे कोई वादा, आधा पूरा, आधा अधूरा। तूफान बाहर था, पर मेरे भीतर वो रात बहुत शांत थी, क्योंकि वो मेरे साथ थी। और यकीन मानो, उस पल मुझे पहली बार लगा कि शायद जिंदगी में कुछ मिल रहा है, कुछ बहुत अपना, कुछ बहुत अनमोल। और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जो आज भी मेरे दिल में उसी नमी के साथ जिंदा है। जिस नमी के साथ वो प्रिया पहली बार मेरे जीवन में आई थी, उस तूफानी समुद्री रात में, बिना नाम के पर पूरी तरह मेरी। सच कहूं तो उस रात के बाद मेरी जिंदगी का मतलब ही बदल गया था। हाँ, वो नाम जो मैंने उसे दिया था क्योंकि उसने अपना नाम बताने से मना कर दिया था, उसके जाने के अगले ही पल से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सांसों का कोई हिस्सा वहीं पहाड़ों की उस ठंडी हवा में छूट गया हो। और जब हम दोनों सुबह अलग हुए थे ना, तो उसके चलते हुए कदमों की आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंजती है, जैसे कोई धीमी सी धुन जो दिल के सबसे कोमल हिस्से में छिपकर बैठ जाती है। और अब अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो सब जो तब से मेरे अंदर जमा है, जैसे अनकहा अनछुआ, लेकिन पूरी तरह जीता जागता, क्योंकि उसके जाने के बाद मेरी हर सुबह और हर रात उसी के नाम रही। तो सुन, उस सुबह जब बादल हल्के हो चुके थे और सूरज की पहली किरण पहाड़ की चोटी पर चमक रही थी, हम दोनों कुटिया के बाहर खड़े थे। हवा अभी भी ठंडी थी और मेरी उंगलियों में उसकी उंगलियों की गर्माहट जैसे अटकी रह गई थी। वो मुस्कुराई भी नहीं, बस एक हल्की सी नजर उठाकर मुझे देखा और बोली, चलूं? और मैंने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन अंदर से मेरा दिल उस छोटे से शब्द में टूट रहा था, क्योंकि मुझे पता था वो अब जा रही है और शायद फिर कभी नहीं मिलेगी। हम कच्ची पगडंडी पर धीरे धीरे उतर रहे थे, और मैं दिल ही दिल में चाहता था कि वो फिसल जाए, ताकि मुझे उसे फिर एक बार पकड़ने का मौका मिले। मेरे हाथ पर उसके बालों का छू जाना, बारिश में उसके भीगे हुए गाल, उसकी साड़ी का वो गीला पल्लू जो हवा में उड़कर मेरे चेहरे को छू जाता था, ये सब किसी जादू जैसा था। और मैं चाहता था कि कहीं रास्ता लंबा हो जाए, कहीं ये सफ़र ख़त्म ही ना हो। मगर ज़िंदगी कभी हमारी सुनती है क्या? कुछ कदम बाद वो रुक गई और एक पेड़ के सहारे खड़ी हो गई। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो उसने कहा, कुछ नहीं, बस थकान। लेकिन उसकी आंखें, वो कुछ और कह रही थीं, जैसे उसके अंदर भी कोई ऐसा राज था जो वो बता नहीं सकती थी और मुझे जानना चाहिए भी नहीं। मैंने उसके लिए पानी निकाला, उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। वो मुस्कान, दोस्त, कसम से दिन में सूरज की तरह चमक रही थी, लेकिन दिल पर रात की तरह भारी थी। और फिर हम आगे बढ़े। रास्ते भर वो मेरे बगल में चलती रही। कभी-कभी उसके हाथ मेरे हाथ से टकरा जाते और वो धीमे से सॉरी कह देती, लेकिन वो सॉरी में जो शर्म, जो मिठास, जो मासूमियत थी ना, वो किसी की भी नसों में बिजली दौड़ा दे। हम पहाड़ी के नीचे पहुंचे तो सड़क सामने थी। वो सड़क जिस पर हम दोनों की दुनिया अलग होने वाली थी। वो चुप होकर सड़क की तरफ देखने लगी, और धीरे-धीरे मैंने महसूस किया कि उसके कंधे हिल रहे हैं, जैसे वो रोना रोक रही हो। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ प्रिया?
और उसने अपनी पलकों को झुकाते हुए कहा, अर्जुन, अगर मेरा सच तुम्हें कभी पता चले ना, तो मुझे याद करके नफरत मत करना। मैं हक्का बक्का, मेरा दिल जैसे रुक गया। मैं बोला, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमने ऐसा क्या किया है? वो हल्का सा मुस्कुराकर बोली, किस्मत कभी कभी इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे बढ़ना जरूरी होता है, चाहत की तरफ नहीं, सच की तरफ। और वो बोलते बोलते चुप हो गई। उसकी आंखों में कुछ था, जैसे कोई दर्द, कोई मजबूरी, कोई बड़ा सच। लेकिन वो बताना नहीं चाहती थी और मैं पूछना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके चेहरे का एक एक भाव मुझसे कह रहा था कि जो भी है वो उसी का बोझ है जिसे वो अकेले ढोना चाहती है। फिर उसने अपना दुपट्टा ठीक किया और बोली, अब मुझे जाना होगा। बस, इतनी आसानी से, जैसे मैं उसके लिए बस एक रात का सहारा था, लेकिन मेरे लिए वो पूरी जिंदगी का एहसास बन चुकी थी। मैंने हिम्मत करके कहा, प्रिया, क्या हम कभी फिर मिलेंगे? वो कुछ सेकंड चुप रही। हवा तेज चल रही थी, उसकी साड़ी उसके चेहरे पर आ रही थी, उसके बाल उड़ रहे थे। मैं उसकी आंखें देख भी नहीं पा रहा था। फिर उसने दुपट्टा हटाया, मेरी आंखों में देखकर बोली, अगर किस्मत में हुआ तो जरूर। और वो मुड़ गई, बस ऐसे ही, बिना पीछे देखे, बिना अपना नाम बताए, बिना किसी वादे के, लेकिन दिल में एक ऐसा असर छोड़कर जो आज तक जाता ही नहीं। मैं वहीं खड़ा उसे दूर तक जाता हुआ देखता रहा। उसके कदम जैसे जितने दूर जा रहे थे, मेरे अंदर का हिस्सा उतना ही टूट रहा था। और जब वो मोड़ के पीछे गायब हो गई, सच बताऊं, मेरा दिल उस पल जैसे खाली हो गया। मैं वहां काफी देर खड़ा रहा, उम्मीद करता हुआ कि शायद वो एक बार पीछे मुड़ कर देख ले। लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं। बस हवा, सड़क और मेरे अंदर की खामोशी। मैं घर लौटा तो माँ ने पूछा, इतनी देर क्यों लगा दी? और मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकला, बारिश में एक लड़की मिली थी। और आज तक दोस्त, हर बारिश में, हर ठंडी हवा में, हर पहाड़ी रास्ते पर मुझे वही रात याद आती है। वो पलकें, वो मुस्कान, वो भीगी हुई सांसें, वो धीमी धीमी थरथराहट, वो छूने से पहले ही दिल को छू जाने वाली नज़दीकियाँ, और सबसे ज़्यादा वो नाम जो कभी उसका था ही नहीं, प्रिया। शायद उसका नाम कुछ और था, शायद उसकी दुनिया कहीं और थी, शायद वो किसी मजबूरी में थी, लेकिन मेरे लिए वो हमेशा प्रिया ही रहेगी। वो लड़की जिसने एक रात के लिए मेरी दुनिया को रोशन किया और फिर बुझाकर चली गई। लेकिन उसके जाने की ठंडक आज तक मेरे अंदर गर्माहट की तरह महसूस होती है, जैसे एक अनकही किस्मत, एक अधूरी कहानी, एक छोटी सी मुलाकात जो पूरी जिंदगी बन गई। और मैं आज भी यही सोचता हूँ कि जहाँ भी होगी, खुश होगी, सुरक्षित होगी, और शायद कभी बारिश में किसी मोड़ पर मुझे याद भी करती होगी। और अगर कभी किस्मत ने सच में चाहा, तो शायद किसी दिन, किसी शाम, किसी बरसात में हम फिर से मिल जाए और मैं उसे कह सकूं, मैं अब भी वही हूँ प्रिया। और तुम, बस यही मेरी कहानी, यही मेरी रात, यही मेरा सच।